नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आशा की ज़ुबानी पर। आज मैं आपके लिए एक और दिलचस्प कहानी लेकर आया हूँ। कहानी है अंधी माँ और डॉक्टर बेटी। गांव के एक छोटे से घर में सुनीता अपनी बेटी काव्या के साथ रहती थी। सुनीता ने अपने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। उसकी शादी कम उम्र में हो गई थी, लेकिन किस्मत ने उसके साथ नाइंसाफ़ी की। पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई और तभी सुनीता की आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे जाने लगी। डॉक्टर ने बताया कि उसकी आंखों की रोशनी बचपन की एक बीमारी के कारण कमज़ोर हो रही थी और एक दिन वह पूरी तरह से अंधी हो जाएगी। जब सुनीता की आंखों में की रोशनी पूरी तरह चली गई, तब काव्या सिर्फ 5 साल की थी। सुनीता ने सोचा कि उसकी जिंदगी अब बस अंधकार ही अंधकार है, लेकिन जब भी वह काव्या को की मासूम हंसी सुनती, उसके मन में एक नई आशा जाग उठती। काव्या ही अब उसकी रोशनी थी। सुनीता ने ठान लिया कि वह अपनी बेटी को इस दुनिया में मजबूत और काबिल बनाएगी। सुनीता के पास कोई नौकरी नहीं थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने घर घर जाकर खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई और छोटे मोटे काम करना शुरू किया। तभी पेट भर खाना मिलता तो उसे कभी आधा पेट रहना पड़ता, लेकिन सुनीता ने काव्या की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी। सुनीता को एक ही सपना था, उसकी बेटी डॉक्टर बने। काव्या पढ़ने में बहुत होशियार थी। माँ की मेहनत और त्याग ने उसे हर कदम पर प्रेरणा दी। जब बच्चे खेलते थे, काव्या किताबों में डूबी रहती थी। जब रात को थकी हारी आकर लेट जाती तो काव्या उसकी गोद में सिर रखकर कहा करती, माँ, एक दिन मैं तुम्हारी आंखें बनूंगी, तुम्हारी अधूरी दुनिया को रोशनी से भर दूंगी। काव्या को पढ़ाई के लिए वजीफा मिला और वह शहर के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाने में सफल हुई। जब वह पहली बार कॉलेज के हॉस्टल गई तो सुनीता ने उसके सिर पर हाथ फेरा, कहा, बेटा, तुमसे बिछड़ना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम मेरी उम्मीदों को ज़रूर पूरा करोगी। काव्या ने पूरी लगन से पढ़ाई की और माँ की तकलीफ़ें उसकी ताकत बन गई थी। जब काव्या को देर रात पढ़ाई करते हुए नींद आने लगती, तो वह माँ के संघर्ष को याद करती और फिर से हिम्मत जुटा लेती। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद काव्या डॉक्टर बन गई। डॉक्टर बनने के बाद काव्या ने पहला सपना यह देखा कि वह अपनी माँ की आंखों की रोशनी लौटाए। उसने देश के सबसे बड़े नेत्र विशेषज्ञ से संपर्क किया। डॉक्टर ने कहा, आंखों की रोशनी लौटाना संभव है, लेकिन इसके लिए महंगा इलाज करना होगा। काव्या ने बिना एक पल सोचे अपनी माँ की सारी पूंजी लगाकर माँ की सर्जरी करवाई। ऑपरेशन के दिन काव्या घबराई हुई थी। डॉक्टर ने कहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन आंखों की पट्टी 3 दिन बाद ही खोली जाएगी। वह 3 दिन काव्या के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं थे। तीसरे दिन जब डॉक्टर ने पट्टी खोली तो सुनीता ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। शुरू में धुंधला दिखाई दिया, लेकिन कुछ पलों में उसे सामने खड़ी सफ़ेद कोट पहने एक लड़की नजर आई। सुनीता ने धीरे धीरे कहा, काव्या। काव्या की आंखों में आंसू थे। सुनीता ने अपनी बेटी का चेहरा पहली बार देखा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हाथों से काव्या के चेहरे को छूते हुए कहा, तू मेरी बेटी है ना? काव्या ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, हाँ माँ, मैं ही हूँ। अब तुम सब कुछ देख सकती हो। देखो माँ, तुम्हारी काव्या डॉक्टर बन गई है। सुनीता ने काव्या को गले लगा लिया और माँ बेटी दोनों के आंसू एक दूसरे के कंधे पर गिर रहे थे। उस दिन पहली बार सुनीता ने अपनी बेटी की
सफलता को अपनी आँखों से देखा था। काव्या ने अपनी माँ के संघर्ष को कभी नहीं बुलाया। उसने एक बड़ा नेत्र अस्पताल खोला, जिसका नाम उसने सुनीता नेत्रालय रखा। वह अस्पताल में आने वाले मरीजों का इलाज सस्ते में करती थी और गरीबों के लिए इलाज मुफ्त था। एक दिन अस्पताल के उद्घाटन समारोह में काव्या ने कहा, अगर मेरी माँ ने अंधेरे में भी मुझे रास्ता न दिखाया होता तो मैं आज इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाती। माँ ने अपनी आँखों की रोशनी खोई ताकि मेरी ज़िंदगी में उजाला भर सके। आज मैं सफलता उनकी ही देन है। सुनीता गर्व से मंच पर खड़ी थी। उसने देखा कि उसकी बेटी ने उसका सपना सच कर दिया है। उसे अब ना तो अंधेरे से डरता था, ना ही अकेलेपन। उसकी आंखों में अब सिर्फ गर्व और खुशी के आंसू थे। काव्या की सफलता की पूरी कहानी इलाके में मशहूर हो गई। लोग सुनीता के संघर्ष और काव्या की मेहनत को मिसाल के तौर पर देखने लगे। सुनीता की दुनिया में उजाला लौट आया था। काव्या ने सच में अपनी माँ की आंखें बनाकर उसकी अंधेरी दुनिया को रोशनी से भर दिया था। उस दिन सुनीता ने अपनी बेटी से कहा, तू मेरी आंखों की रोशनी ही नहीं, मेरी रोशनी का रास्ता भी है। काव्या ने मुस्कुराते हुए माँ का हाथ थाम लिया और कहा, और तुम मेरी ताकत हो माँ। बेटी की इस कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और संघर्ष किसी भी अंधकार को दूर कर सकता है। आज भी सुनीता और काव्या की यह कहानी लोगों के दिलों में प्रेरणा बनकर जीवित है। सुनीता की आंखों की रोशनी लौटने के बाद उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वह अपनी बेटी को सिर्फ महसूस ही नहीं, देख भी सकती थी। काव्या के अस्पताल सुनीता नेत्रालय में गरीब मरीजों के लिए मुफ्त इलाज किया जाता था। हर दिन नए मरीज आते और काव्या उनकी आंखों की रोशनी लौटाकर उनके जीवन में नया उजाला लाती थी। सुनीता भी अब खाली नहीं बैठती थी। वह अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिवार वालों से मिलती, उन्हें हिम्मत देती और उनकी कहानियाँ सुनाती। उसने महसूस किया कि आंखों की रोशनी खोना सिर्फ शारीरिक पीड़ा नहीं, बल्कि मानसिक पीड़ा भी है। एक दिन सुनीता ने काव्या से कहा, बेटा मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिनकी आंखें खो गई है, मैं उनके मन का अंधकार दूर करूँ। काव्या ने माँ का हाथ थाम लिया और कहा, माँ, तुमने मेरे लिए जो किया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब अगर तुम दूसरों की मदद करना चाहती हो तो यह भी तुम्हारा आशीर्वाद ही होगा। सुनीता ने अस्पताल में एक काउंसलिंग सेंटर शुरू किया। वह मरीजों से मिलती, उन्हें हिम्मत देती और कहानियों के जरिए उनके मन से डर और निराशा को दूर करने की कोशिश करती। एक दिन अस्पताल में एक 7 साल की बच्ची आई, जिसकी आंखों की रोशनी एक दुर्घटना में चली गई थी। बच्ची की माँ रोते हुए सुनीता से बोली, दीदी, मेरी बेटी की आंखें बच जाएगी क्या? वह बहुत डरी हुई थी। सुनीता बच्ची के पास गई, उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तुम क्या जानती हो कि तुम भी एक समय अंधी थी? बच्ची ने आंसुओं से भरी हुई आंखों से सुनीता की ओर देखा और कहा, फिर आप देख पा रही हो? सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, मेरी बेटी डॉक्टर है। उसने मेरी आंखों की रोशनी लौटा दी और मुझे यकीन है कि तुम्हारी आंखों की रोशनी भी लौट आएगी। तब तक तुम डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बच्ची ने सुनीता का हाथ कसकर पकड़ लिया। ऑपरेशन सफल रहा और जब बच्ची ने पहली बार अपनी माँ और सुनीता को देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के थे। सुनीता ने बच्ची को गले से लगा लिया और कहा, अब तुम
इस दुनिया में खूबसूरती को देख सकती हो। सुनीता नेत्रालय अब सिर्फ एक अस्पताल नहीं था, बल्कि एक आशा का केंद्र बन गया था। सुनीता की प्रेरणा से काव्या ने अस्पताल को और भी बड़ा करने का फैसला किया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं चाहती हूँ कि हर गरीब इंसान को आँखों का इलाज मुफ्त मिले। मैं एक नई शाखा खोलना चाहती हूँ जहाँ सिर्फ ज़रूरतमंद लोगों का इलाज हो। सुनीता ने कहा, बेटा, यह तुम्हारा सपना नहीं, बल्कि यह तो मेरी आँखों का नया उजाला होगा। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ हूँ। काव्या ने एक नई शाखा की नींव रखी। इस अस्पताल का उद्घाटन भी सुनीता के हाथों हुआ। इस बार सुनीता ने गहरे लाल रंग की साड़ी पहनी थी और आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। उद्घाटन के समय काव्या ने मंच से कहा, मेरी माँ सिर्फ मेरी ताकत नहीं है, मेरी प्रेरणा भी है। उन्होंने मुझे न सिर्फ इस दुनिया में खेलने का नज़रिया दिया, बल्कि मुझे यह सिखाया कि अंधकार के बाद उजाला ज़रूरी आता है। एक दिन अस्पताल में एक गरीब किसान आया। उसकी बेटी की आंखों की रोशनी जन्म से ही कमज़ोर थी। डॉक्टर ने कहा कि उसके इलाज में बहुत खर्चा आएगा। किसान ने रोते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मेरी बेटी का इलाज कैसे होगा। सुनीता ने उस किसान का हाथ पकड़ा और कहा, जब भगवान ने आँखों की रोशनी छीन ली तो उसने इसका इलाज भी दिया है। आप चिंता मत करें, आपकी बेटी का इलाज इस अस्पताल में मुफ्त होगा। काव्या ने माँ की ओर देखा और मुस्कुराई। कुछ महीनों बाद उस लड़की की आंखों की रोशनी लौट आई। लड़की ने सुनीता के पैर छूते हुए कहा, आप मेरी भगवान हैं। सुनीता ने लड़की को गले लगाया और उन्हें कहा, नहीं बेटा, भगवान तुम्हारी हिम्मत और विश्वास है, बस मैंने तुम्हारे रास्ते का अंधेरा दूर किया है। सुनीता और काव्या के इस निस्वार्थ सेवा की कहानी पूरे देश में फैल गई। सुनीता को राष्ट्रीय प्रेरणा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब सुनीता मंच पर खड़ी हुई तो लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई और मंच पर सुनीता के हाथों से ट्रॉफी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। सुनीता ने कहा, आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वह मेरी बेटी की वजह से है। उसने पूरी दुनिया को रोशनी दी और आज मैं उसकी दुनिया में उजाला देख रही हूँ। अगर एक माँ अपनी बेटी को मजबूत बनाए तो वह दुनिया की हर मुश्किल का सामना कर सकती है। सुनीता और काव्या की यह कहानी प्रेरणा की मिसाल बन गई। अब सुनीता नेत्रालय पूरे देश में अपनी पहचान बना चुका था। काव्या और सुनीता ने मिलकर एक ऐसा सफ़र तय किया था जहां अंधकार के बाद सिर्फ उजाला ही उजाला था। एक दिन शाम को सुनीता अस्पताल की बालकनी में खड़ी थी। काव्या उसके पास आई और कहा, माँ, तुमने मेरी ज़िंदगी संवार दी। अब मैं चाहती हूँ कि हर माँ बेटी के जीवन में भी ऐसा ही उजाला हो। सुनीता ने काव्या का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, जब तक हम साथ हैं कोई अंधेरा हमें हरा नहीं सकता। हम हर रोशनी के रास्ते पर चलेंगे। तभी अस्पताल के बाहर कुछ गरीब बच्चे खड़े थे। सुनीता ने उन बच्चों को बुलाया, उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा, डरो मत बच्चों, अब तुम सबके सपनों में कोई अंधेरा नहीं रहेगा। तुम्हारी आंखों की रोशनी लौटेगी और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। उस दिन सुनीता और काव्या की आंखों में सिर्फ खुशी थी। उन्होंने साबित कर दिया कि प्यार, त्याग और विश्वास से हर अंधकार को मिटाया जा सकता है। सुनीता और काव्या की यह कहानी सिर्फ माँ बेटी के प्यार की नहीं, बल्कि एक विश्वास और संघर्ष की अमर गाथा बन चुकी थी। सुनीता और काव्या के संघर्ष और सफलता की प्रेरणा कहानी पूरे देश में प्रेरणा बन चुकी थी।
अस्पताल दिन ब दिन सफलता की ऊंचाई को छू रहा था। काव्या ने अस्पताल की दूसरी शाखा का उद्घाटन किया, जहां न सिर्फ नेत्र रोगों का इलाज किया जाता था, बल्कि उन मरीजों को मानसिक रूप से भी मजबूत बनाया जाता था जो रोशनी खोने के कारण अवसाद से गुजर रहे थे। सुनीता अब अस्पताल के काउंसलिंग सेंटर की प्रमुख बन चुकी थी। उसकी मुलाकात हर दिन सैकड़ों मरीजों से होती थी। वह अपनी बातों से लोगों को उम्मीद और हिम्मत देती थी। एक दिन अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला आई, जिसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। महिला का नाम कमला देवी था। कमला देवी ने सुनीता से कहा, बेटी, अगर मैं गरीब हूँ, मेरी आंखों का इलाज कैसे होगा? सुनीता ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, माँ, यहाँ पैसे की चिंता मत करो। जब तक यह अस्पताल है, तब तक किसी गरीब को इलाज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। डॉक्टरों ने बताया कि कमला देवी की आंखों की हालात बहुत नाजुक थी। ऑपरेशन करना बहुत जोखिम भरा था। काव्या ने अपनी टीम के साथ पूरी जांच की। काव्या ने माँ से कहा, माँ, ऑपरेशन मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। अगर हमने हिम्मत नहीं हारी तो कमला देवी की आंखों की रोशनी लौट सकती है। सुनीता ने काव्या की आंखों में आत्मविश्वास देखा और कहा, बेटा, जब तूने मेरी आंखों की रोशनी लौटा दी थी, तो कमला देवी की भी आंखों की रोशनी लौटेगी। बस विश्वास बनाए रखो। ऑपरेशन का दिन आ गया। अस्पताल के हर कर्मचारी की आंखों में चिंता थी। ऑपरेशन करीब 5 घंटे तक चला। ऑपरेशन सफल तो हो गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि कमला देवी को देखने में थोड़ा समय लगेगा। सुनीता और काव्या दोनों ने कमला देवी के सिर पर हाथ रखा और कहा, माँ, हिम्मत रखना, सब ठीक हो जाएगा। एक हफ्ते बाद डॉक्टर ने कमला देवी की पट्टी खोली तो उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने सुनीता और काव्या को देखकर उसकी आंखों में आंसू बह निकले। उसने कहा, बेटी, मैं देख रही हूँ। तुम सचमुच में देख रही हो? सुनीता और काव्या ने कमला को गले से लगा लिया। अस्पताल के सभी लोग खुशी से ताली बजा रहे थे। उस दिन सुनीता ने महसूस किया कि उसकी बेटी अब न सिर्फ उसकी बल्कि पूरे समाज की रोशनी बन चुकी थी। अब सुनीता नेत्रालय की शाखाएं पूरे देश में खुलने लगी। हर शाखा में गरीब के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था थी। काव्या ने एक नई योजना शुरू की, जिसमें ऐसे लोगों के लिए विशेष ध्यान दिया जिनकी आंखों की रोशनी दुर्घटना या बीमारी के कारण चली गई थी। सुनीता हर शाखा का दौरा करती थी। वह मरीजों से मिलती, उनकी कहानियाँ सुनती और उन्हें हिम्मत देती। एक दिन एक युवा लड़की अस्पताल में आई, जिसकी आंखों की रोशनी एक कार दुर्घटना में चली गई थी। लड़की का नाम पूजा था। पूजा ने सुनीता से कहा, आंटी, मेरी आंखें की रोशनी लौटेगी क्या? सुनीता ने पूजा का हाथ थाम लिया और कहा, बेटी, जब मेरी बेटी ने पूरी दुनिया में उजाला किया, तो अब वह उजाला तुम्हारी आंखों में भी लौटेगा। बस हिम्मत मत हारो। पूजा का ऑपरेशन सफल हुआ। जब उसने पहली बार अपनी आंखों से काव्या को देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आप मेरी जिंदगी में भगवान बनकर आई है। काव्या ने पूजा को गले लगाया और कहा, भगवान ने सिर्फ रास्ता दिखाया है, हिम्मत तो तुम्हारी अपनी थी। सुनीता और काव्या के इस निस्वार्थ सेवा के लिए सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। जब उन्हें यह सम्मान दिया गया तो पूरा देश तालियों से गूंज उठा। काव्या ने मंच से कहा, यह सम्मान मेरी माँ को जाता है। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी फैला सकूं।
मेरी माँ ने संघर्ष किया, तब जाकर आज मैं इस मुकाम पर खड़ी हूँ। सुनीता ने गर्व से कहा, अगर हर माँ अपनी बेटी को हिम्मत दे तो कोई भी मुश्किल उसे हरा नहीं सकती। मेरी बेटी सिर्फ डॉक्टर नहीं, एक मिसाल है। एक दिन सुनीता अस्पताल के बगीचे में बैठी थी। काव्य उसके पास आई और कहा, माँ, अब हम एक नया अस्पताल खोलने जा रहे हैं। इस बार यह अस्पताल सिर्फ नेत्र रोगियों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए होगा जिनकी जिंदगी में अंधकार है। हम उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगे और जिंदगी की नई दिशा देंगे। सुनीता ने कहा, बेटा, मैं जानती थी कि तू एक दिन कुछ ऐसा करोगी जिससे दुनिया को एक नई रोशनी मिलेगी। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। कुछ महीनों बाद एक भव्य अस्पताल की नींव रखी गई। इस अस्पताल का नाम था सुनीता काव्य हेल्थ सेंटर। इस अस्पताल में सिर्फ नेत्र रोगियों का इलाज नहीं होता था, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर लोगों को भी हिम्मत का सहारा दिया जाता था। सुनीता और काव्य ने मिलकर एक ऐसा इतिहास रच दिया था जिसकी मिसाल पीढ़ियों तक दी जाती रहेगी। सुनीता ने अपनी बेटी को एक मजबूत इंसान बनाया और काव्य ने अपनी माँ के अंधकार को मिटाकर उसकी दुनिया में रोशनी फैलाई। आज भी सुनीता और काव्य की यह कहानी समाज के हर कोने में प्रेरणा बनकर गूंज रही है और माँ और बेटी की यह कहानी सिखाती है कि त्याग, प्यार और हिम्मत से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। सुनीता और काव्य ने सिर्फ अपनी ज़िंदगी में उजाला किया, बल्कि समाज के हर अंधकार में रोशनी फैलाई और इस तरह एक माँ और बेटी की यह प्रेरणादायक यात्रा कभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि हर नई सुबह के साथ एक नई रोशनी बनकर चमकती रही। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल आशा की ज़ुबानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।